भी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, शिव पुराण का पाठ चल रहा है। कैलाश संहिता का 15 से 16 अध्याय है। महावाक्यों के अर्थ पर विचार तथा सन्यासियों के योग पट का प्रकार। संगत जी, ये 22 प्रकार हैं और इसको हिंदी में इसका अर्थ मैं बताऊंगी। शुक्राना गुरु जी, ये सेवा देने के लिए अनंत कोटि कोटि शुक्राना। और संगत जी, हम कुछ नहीं होते, करने वाले गुरु पिता ही करवाते हैं। कई बार स्थितियाँ ये होती हैं कि हम नहीं कर इच्छाएं मतलब नहीं कर पाएंगे इस तरह के, पर गुरु पिता हैं, हमारा हाथ पकड़ के जो काम करवाते हैं वो करवा ही लेते हैं। इसके लिए अनंत कोटि कोटि शुक्राना गुरु पिता। इन वाक्यों का साधारण अर्थ यूँ समझना चाहिए: ब्रह्म उत्कृष्ट ज्ञान स्वरूप तथा चैतन्य रूप है। वह ब्रह्म मैं हूँ, वह ब्रह्म तू है, यह आत्मा ब्रह्म है, यह सब ईश्वर से व्याप्त है। मैं प्राण हूँ, मैं प्रज्ञान स्वरूप हूँ। जो पर ब्रह्म यहाँ है वही वहाँ भी है, जो यहाँ है वही यहाँ भी है। वह ब्रह्म विदित है से भिन्न है और अविदित अज्ञात से भी ऊपर है। वह तुम्हारा आत्म अंतर्यामी अमृत, वह जो यह पुरुषों में है, वह जो यह आदित्य में है एक ही है। मैं परम स्वरूपा पर ब्रह्म हूँ। वेदों, शास्त्रों और गुरुजनों के वचनों से स्वयं ही हृदय में आनंद रूप ब्रह्म का अनुभव होने लगता है। जो पूर्ण भूतों में स्थित है वही ब्रह्म मैं हूँ, इसमें संशय नहीं है। मैं तत्व का प्राण हूँ, पृथ्वी का प्राण हूँ, मैं जल का प्राण हूँ, तेज का प्राण हूँ, वायु का प्राण हूँ, आकाश का प्राण हूँ, मैं त्रिगुण प्राण हूँ, मैं सर्वरूप हूँ, संसारी जीवात्मा हूँ। जो भूत, वर्तमान और भविष्य हैं वह सब मेरा ही स्वरूप होने के कारण मैं अद्वितीय परमात्मा हूँ। यह सब निश्चय ही ब्रह्म है। मैं सर्वस्वरूप हूँ, मुक्त हूँ। जो वह है वह मैं हूँ, मैं वह हूँ और वह मैं हूँ। है आकार सब वर्णों का अग्रगण, परम प्रकाश शिव रूप है। आकार व्योम स्वरूप होने के कारण उसका शक्ति रूप से वर्णन किया गया है। शिव और शक्ति के योग से सदा आनंद उदित होता है। मकार उसी आनंद का बोधक है। ब्रह्म शब्द से शिव शक्ति की सर्वस्वरूपता स्पष्ट ही सूचित होती है। पहले ही इस बात का उपदेश दिया गया है कि वह शक्तिमान परमेश्वर मैं हूँ। ऐसी भावना करनी चाहिए। अब तत्वमासिक का अर्थ कहते हैं। तत्वमासिक इस वाक्य में तत्पद का वही अर्थ है जो षोडशी में शा का पद का अर्थ बताया गया है, अर्थात तत्पद शक्त्यात्मक परमेश्वर का ही वाचक है। अन्यथा षोडम हम इस वाक्य में विपरीत अर्थ की भावना हो सकती है, क्योंकि अहम पद पुल्लिंग है, अतः शाह के साथ उनका अव्ययन हो गया है। परंतु तत्पद नपुंसक है और तत्त्वम पुल्लिंग, अतः परस्पर विरोधी लिंग होने के कारण उन दोनों में अव्ययन नहीं हो सकता है। जब दोनों का अर्थ शक्तिमान परमेश्वर होगा तब अर्थों में समान लिंगता होने के अव्ययन से अनुपस्थित नहीं होती है। यदि ऐसा ना माना जाए तो स्त्री पुरुष जगत का कारण भी किसी और ही प्रकार होगा। इसीलिए षोडश का सा और त्वमासिक का तत्, ये दोनों समानार्थ इस महावाक्यों के उपदेश से एक ही अर्थ का भावना विधान है। अब अयम आत्मा ब्रह्म का अर्थ बताया जाता है। अहम आत्मा ब्रह्म, इस वाक्य में अयम और आत्मा ये दोनों पद पुल्लिंग रूप हैं तथा यहाँ अव्यय में बाधा नहीं है। अयम शक्तिमान परमेश्वर रूप आत्मा ब्रह्म है, यह इस वाक्य का तात्पर्य है। जब ईशावास्य में सर्वम का भाव बता रहे हैं, परमेश्वर में रक्षणीय होने के कारण यह संपूर्ण जगत में से व्याप्त है। अब प्राणों, प्रज्ञात्मा और
यदि वेदः तम पुरुष, इन वाक्यों के अर्थ पर विचार किया जाता है। मैं प्रज्ञान स्वरूप प्राण हूँ। यहाँ प्राण शब्द परमेश्वर का ही वाचक है। जो यहाँ है वह वहाँ है, ऐसा चिंतन करें। यहाँ यत तत्व का अर्थ क्रमशः एह और सह है, अर्थात जो परमात्मा यहाँ है वह परमात्मा वहाँ है, ऐसा सिद्धांत पद का अवलंबन करने वाले विद्वानों ने कहा है कि उपर्युक्त वाक्यों में यद पुत्र तद वह, इस वाक्यांश का भाव यह है कि योष मत ही स्थिति, अर्थात जो परमात्मा वहाँ परलोक में स्थिति है वही यहाँ है, इस लोक में भी स्थित है। इस प्रकार विद्वानों को पहले के समान ही परम पुरुष परमात्मा स्वरूप अर्थ यहाँ अविष्ट है। अब अन्य देव अद्वितीय तथो अविदित दति, इस वाक्य का विचार करें। मुने अन्य देव तदिदित यथो अविदित तदित, इस वाक्य में जिस प्रकार फल की भी विपरीत की भावना होती है उसे यहाँ बताता हूँ, सुनो। विदितः, यह पद अह था विदितः के उन्हीं को इस समस्त उत्कृष्ट गुणों से नित्य संबंध है। अपने और पराये के भेद सत्य से अर्थ और प्रवृत्त हो सकता है, वह विदित से भिन्न है, अर्थात जो असमयक रूप से ज्ञात है उससे भिन्न है। इसी प्रकार जो यथार्थ रूप से विदित हो नहीं है उससे भी पृथक है। इस कथन से यह निश्चित होता है कि मुक्त रूप फल की सिद्धि के लिए कोई और भी तत्व हैं जो विदित से हैं, और परंतु जो आत्मा है वह सर्वरूप है, वह किसी से अन्य नहीं हो सकता है। अतः आत्मा या ब्रह्म आदि पद पूर्वोक्त शक्तिमान परमेश्वर शिव के ही बोधक हैं, यह मानना चाहिए। अब एवतः आत्मा या यशानः पुरुषे, इन दो वाक्यों के अर्थ पर विचार किया जाता है। यह तुम्हारा अंतर्यामी आत्मा है जो स्वयं ही आत्म अमृत स्वरूप शिव है। यह जो पुरुष में शंभु है वही सूर्य में स्थित है। इन दोनों में कोई भेद नहीं है। जो पुरुष से है वही आदित्य से है। इन दोनों में पृथकता नहीं है। वह तत्व एक है, उसी को सर्वस्वरूपा कहा गया है। पुरुष आदित्य इन दो उपाधियों से युक्त जो अर्थ किया जाता है वह औपचारिक उन अशुंभनाथ को सब श्रुतियों हृदय बताती हैं। हृदयाश्वाहन के नमः, इसमें जो बाहु शब्द है वह सब अंगों का उपलक्षण है, अन्यथा उन्हें हृदयपति कहना किसी भी यत्न से संभव नहीं होता है। छंदोयोपनिषद में जो यह श्रुति है या यशोः सन्नातिरादित्यः हृणाश्मय पुरुषो दुष्यन्ते हृणाश्यम श्रुतिम हृणास्केशहम अप्राणखातः सर्व एव सर्वम। इसके द्वारा आदित्य मंडलागर्तर पुरुषों को स्वर्णमय दाढ़ी मूछों वाला, स्वर्ण सदृष्ट केशों वाला तथा नख से लेकर केश ग्राहा पर्यंत सारा स्वर्णमय प्रकाश ही बताया गया है। अतः हिरण्याकाश पुरुष साक्षात शंभु ही है। अतः असहमस्ति पर ब्रह्म परमात्मा। इस वाक्य का तात्पर्य बताता हूँ, सुनो। अहम पद के अर्थभूत पर सत्यात्मा शिव ही बताए गए हैं। वे ही शिव मैं हूँ, ऐसी वाक्यांश योजना अवश्य होती है। उन्हीं को सबसे उत्कृष्ट और सर्वस्वरूप परम ब्रह्म कहा गया है। इसके तीन भेद हैं, परंतु अपर और तत्परात्पर, रुद्र ब्रह्म आदि विष्णु, ये तीन देवता श्रुति ने ही बताए हैं। ये ही क्रमशः अपर और परमात्मा स्वरूप है। इन तीनों से जो भी श्रेष्ठ देवता है वे शंभु पर ब्रह्म शब्द से कहे गए हैं। वेदों, शास्त्रों तथा गुरु के वचनों के
अभ्यास से शिष्य के हृदय में स्वयं ही संपूर्ण नंदन शंभु का प्रादुर्भाव होता है। संपूर्ण भूतों के हृदय में विराजमान शंभु ब्रह्म रूप ही है, वही मैं हूँ, इसमें संशय नहीं है। मैं शिव ही संपूर्ण तत्व समुदाय का प्राण हूँ। ऐसा कहकर स्कंद जी फिर कहते हैं कि मुने, मैं शिव आत्म तत्व, विद्या तत्व और शिव तत्व इन तीनों का प्राण हूँ। पृथ्वी आदि का भी प्राण हूँ। पृथ्वी आदि के गुणों का ग्रहण करने से यह समझ लो कि यहाँ सारे आत्म तत्व ग्रहित हो जाते हैं। फिर सबका ग्रहण विद्या तत्व और शिव तत्व भी ग्रहण कराता है। इन सब तत्वों में का मैं प्राण हूँ, मैं सर्व हूँ, सर्वात्मा हूँ। जीव का भी अंतर्यामी होने का भी जीव आत्मा है। जो भूत वर्तमान और भविष्य काल है वह सब मेरा स्वरूप होने के कारण मैं ही हूँ। सर्वो मैं रुद्र, सब कुछ रुद्र ही है। यदि श्रुति साक्षात शिव के मुख से प्रकट हुई है, तथा शिव ही सर्वस्वरूप, क्योंकि उन्हीं का समस्त उत्कृष्ट गुणों से नित्य संबंध है। अपने और पराये के भेद से रहित होने के कारण मैं ही अद्वितीय आत्मा हूँ, सर्वखलित ब्रह्म। इस वाक्य का अर्थ पहले बताया जा चुका है। मैं भाव रूप होने के कारण नित्य मुक्त भी मैं हूँ। पशु जीव मेरी कृपा से मुक्त होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त होते हैं। जो सर्वात्मक शंभु हैं वही मैं हूँ, मैं शिव रूप हूँ। वामदेव इस प्रकार संपूर्ण वाक्यों के अर्थ भगवान शिव ही बताए गए हैं। ईश्वास्योपनिषदि की श्रुति के दो वाक्यों द्वारा प्रतिपादित अर्थ साक्षात शिव की एकता का ज्ञान प्रदान करने वाले होते हैं। गुरु को चाहिए कि शिवों को इसका आदर पूर्वक उपदेश करें। गुरु को उचित है कि वे आधार सहित शंख को लेकर अस्त्र मंत्र फस्ट से अथवा तथा भस्म द्वारा उनकी शुद्ध करके उसे अपने सामने चौकोर मंडल में स्थापित करें। फिर ओकार का उच्चारण करके गंध आदि के द्वारा उन संघ की पूजा करें। उसमें वस्त्र लपेट दें और सुगंधित जल भरकर प्रणव का उच्चारण करते हुए उनका पूजन करें। तत्पश्चात 7 बार प्रणव के द्वारा फिर उस संघ को अभिमंत्रित करके शिष्य से कहें कि हे शिष्य, जो थोड़ा सा भी अंतर करता है, भेदभाव करता है, वह भय का भागी होता है। यह श्रुति का सिद्धांत बताया गया है। इसीलिए तुम अपने चित्त को स्थिर करके निर्भय हो जाओ। मेरा ऐसा कहकर गुरु स्वयं महादेव जी का ध्यान करते हुए उन्हीं के रूप में शिष्य का अर्चन करें। शिव के आसन की पूजा करके उसमें शिव के आसन और शिव की मूर्ति की भावना करें। फिर सिर से पैर तक अधो जाति 5 मंत्रों का न्यास करके मस्तक, मुख और कलाओं के भेद से प्रणव की कलाओं का भी न्यास करें। शिष्य के शरीर से 38 मंत्र रूपा प्रणव की कलाओं का न्यास करके उसके मस्तक पर शिव का आवाहन करें। तत्पश्चात स्थापन आदि मुद्राओं का प्रदर्शन करें। फिर अंग न्यास करके आसन पूर्वक षोडश उपचारों की कल्पना करें। खीर का नैवेद्य अर्पण करें और ओम स्वाहा का उच्चारण करें और कुल्ला और आचमन कराएं। अर्घ आदि देकर क्रमशः धूप दीप समर्पित करें। शिव के 8 नामों से पूजन करके वेदों के परम महागति ब्रह्मणों से ब्रह्म दीप्तिहोति परम इत्यादि ब्रह्मनंदन बलि के मंत्रों को, भृंगवे वारुणी इत्यादि भृंगुबली के मंत्रों को पढ़ें। तत्पश्चात यो देवाना प्रथम का से लेकर अस्त प्रकट लीनस्य या परसा महेश्वर तक महानारायणोपनिषदि के मंत्रों का पाठ करें। इसके बाद शिष्य के सामने कहर आदि की बनी हुई माला को लेकर खड़े हो गुरु शिव निर्मित पंचाक्षयक शास्त्र से सिद्ध स्कंद को धीरे धीरे जाप करें। अनुकूल चित्त और पूर्णतः हम इस मंत्र का जाप करके गुरु उस माला को शिष्य के कंठ में पहना दें। तदनंतर ललाट में तिलक लगाकर संप्रदाय के अनुसार उसके स्वर्ण में विदित चंदन का लेप कराएं। तत्पश्चात गुरु प्रसन्नता पूर्वक दीप श्री पाद युक्त नाम देकर शिष्य को
सत्र और चरण पादुका को अर्पित करें। उसे व्याख्यान देने तथा आवश्यक कर्म आदि के लिए गुवासन ग्रहण करने का अधिकार दें। फिर गुरु अपने उस शिव रूपी शिव पर अनुग्रह करके कहें कि तुम सदा समाधिस्थ रहकर मैं शिव हूँ, इस प्रकार की भावना करते रहो। यूँ कहकर वह स्वयं शिव को नमस्कार करे। फिर संप्रदाय की मर्यादा के अनुसार दूसरे लोग भी उसे नमस्कार करें। उस समय शिष्य उठकर गुरु को नमस्कार करे और अपने गुरु को और उसके शिष्यों को भी मस्तक झुकाए। इस प्रकार नमस्कार करके सुशील शिष्य अब मौन और विनीत भाव से गुरु के समीप खड़ा हो। तब गुरु स्वयं उसे उस प्रकार का उपदेश दे, बेटा आज से तुम समस्त लोगों का अनुग्रह करते रहो। यदि कोई शिष्य होने के लिए आए तो उसकी परीक्षा कर लो। फिर शास्त्रीय विधि से अनुसार उसे शिष्य बनाओ। राग आदि दोषों का त्याग करके निरंतर शिव का चिंतन करते रहो। श्रेष्ठ संप्रदाय के सिद्ध पुरुषों का संग करो, दूसरों का नहीं। प्राणों पर संकट आ जाए तो भी शिव का पूजन किए बिना कभी भोजन ना करें। गुरु भक्ति का आश्रय ले सुखी रहो। मुनीश्वर वामदेव तुम्हारे स्नेहवश अत्यंत गोपनीय होने पर भी मैंने यह योग पट का प्रकार तुम्हें बताया। ऐसा कहकर स्कंद ने यतियों पर कृपा करके उन्हें सन्यासियों के क्षौर और स्नान विधि का वर्णन किया। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आपकी बेटी से यदि कुछ गलती हो तो उसको क्षमा करना। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।